अनटेचेबल मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद का उपन्यास अनटेचेबल सन 1935 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिगत भेदभाव की क्रूर वास्तविकता को उजागर करता है। इसकी कहानी एक अछूत दलित युवक बख्शी बख्खा के एक दिन के जीवन पर केंद्रित है, जो सफाईकर्मी का काम करता है और समाज के निम्नतम स्तर पर जीवन यापन करने को मजबूर है। यह उपन्यास भारतीय साहित्य में दलित चेतना का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है और गांधी जी के हरिजन आंदोलन से प्रभावित है। मुख्य पात्र बख्शी बख्खा। मुख्य पात्र एक अछूत युवक जो सफाईकर्मी का काम करता है। लखा बख्शी का छोटा भाई जो उसके साथ काम करता है। सोहिन बख्शी की बहन जिस पर एक उच्च जाति के पुरुष की बुरी नजर होती है। पंडित कालीनाथ एक ब्राह्मण पुजारी जो सोहिनी को परेशान करता है। कर्नल हचिंसन एक अंग्रेज ईसाई मिशनरी जो बख्शी को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता है। महात्मा गांधी उल्लेखित जिनके विचार बख्शी के मन में आशा जगाते हैं। विस्तृत सारांश। प्रातःकाल बख्शी का दिन शुरू होता है। उपन्यास की शुरुआत सुबह के समय से होती है जब बख्शी अपनी झोपड़ी से निकलता है। वह एक अछूत है और उसका काम शहर की गलियों में सफाई करना और मलमूत्र उठाना है। वह अपने छोटे भाई लखा के साथ काम पर जाता है। बख्शी को अपनी जाति और काम से घृणा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकता। वह चाहता है कि उसका सम्मान हो, लेकिन समाज उसे हमेशा नीची नजर से देखता है। सफाई कार्य और अपमान। बख्शी सार्वजनिक शौचालय साफ करते समय लोगों के ताने सुनता है। उससे चमार, भंगी जैसे गालियां दी जाती हैं। एक बार जब वह पानी मांगता है तो एक ऊंची जाति की महिला उसे दूर से पानी डालकर देती है ताकि उसका छूत न लग जाए। बाजार में घटना। बाजार जाते समय बख्शी गलती से एक ब्राह्मण को छू जाता है। ब्राह्मण चिल्लाता है, अछूत ने मुझे छू लिया। लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बख्शी को पीटने लगते हैं। वह बचकर भाग जाता है, लेकिन इस घटना से उसका मन टूट जाता है। सोहिनी के साथ दुर्व्यवहार। बख्शी की बहन सोहिनी को पंडित कालीनाथ एक ब्राह्मण पुजारी परेशान करता है। वह उसे मंदिर में बुलाता है और छूने की कोशिश करता है। जब सोहिनी विरोध करती है तो पंडित उस पर झूठा आरोप लगाकर भीड़ को उसके खिलाफ भड़काता है। कर्नल हचिंसन से मुलाकात। एक अंग्रेज मिशनरी कर्नल हचिंसन बख्शी से मिलता है और उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहता है। वह कहता है कि ईसाई बनकर वह छुआछूत से मुक्त हो सकता है। बख्शी सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे लगता है कि धर्म बदलने से उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। महात्मा गांधी का प्रभाव। शहर में महात्मा गांधी का भाषण होता है जहां वे छुआछूत को समाप्त करने की बात करते हैं। बख्शी भीड़ में शामिल होता है और गांधी जी के विचार सुनकर प्रभावित होता है। उसे लगता है कि शायद एक दिन समाज बदलेगा। अंत बख्शी की आशा। दिन के अंत में बख्शी थका हुआ घर लौटता है। उसके मन में निराशा है, लेकिन गांधी जी के विचारों ने उसे आशा दी है। वह सोचता है कि शायद भविष्य में उसका और उसके समुदाय का जीवन बेहतर होगा। विश्लेषण एवं महत्व। छुआछूत की समस्या। उपन्यास में दलितों के प्रति समाज की क्रूरता को दिखाया गया है। धर्म और जाति। बख्शी के सामने धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव आता है, लेकिन वह समझता है कि असली बदलाव समाज की सोच में होना चाहिए। गांधीवादी प्रभाव। गांधी जी के विचार बख्शी के लिए एक नई राह दिखाते हैं। यथार्थवादी चित्रण। आनंद ने भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई को बिना लाग लपेट के प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष। अनटेचेबल एक ऐसा उपन्यास है जो भारतीय समाज की कुरीतियों पर प्रहार करता है। बख्शी का चरित्र हर उस व्यक्ति की आवाज है जो जातिगत भेदभाव का शिकार है। ये कहानी हमें मानवता और समानता की ओर सोचने के लिए प्रेरित करती है। संक्षेप में, बख्शी एक अछूत सफाईकर्मी है जो अपमान और हिंसा झेलता है। उसकी बहन सोहिनी को एक ब्राह्मण पुजारी परेशान करता है। एक अंग्रेज मिशनरी उसे ईसाई बनने को कहता है। गांधी जी के विचार उसे आशा देते हैं कि एक दिन समाज बदलेगा। यह उपन्यास छुआछूत और सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज है। ये सारांश अनटेचेबल उपन्यास की मुख्य घटनाओं और विषयों को समझने में मदद करेगा। इसकी गहराई को पूरी तरह समझने के लिए पूरा उपन्यास पढ़ना चाहिए।